हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे पास आया है हाथ 47 ईयर्स एक मेल पर्सन का। इनके हाथ की एनालिसिस इस वीडियो में करूंगी मैं आज। अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने अपनी फ़ी डिटेल और साथ में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी और वहाँ आप अपने हैंड की इमेजेस और साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनका जो हाथ है वो पूरा का पूरा स्क्वायरिश है, स्क्वायरिश हैंड इनका है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन वाला काम कर सकते हैं, भाग दौड़ वाला काम, जहाँ पे फील्ड वर्क ज़्यादा हो, ट्रैवल ज़्यादा करना हो, ऐसे लोग ऐसा काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और इनको थकावट भी कुछ बहुत टाइम के बाद होती है। और आप इनका थंब देख सकते हैं, इसमें लॉजिक पार्ट बड़ा है। तो ये जब इनको एक जगह बैठ के प्लानिंग वाला काम या फिर कोई ऐसा काम, जैसे आजकल लैपटॉप पे सब जैसे बहुत काम वगैरह होता है, तो वैसे वाला काम भी ये आराम से कर सकते हैं। वो सोचने वाला काम होता है, उसमें फ़िज़िकल एक्सर्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो काम भी ये ईज़िली कर सकते हैं। और अपने अंडर ये काफ़ी लोगों को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि इनका थंब जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं। ये सख्ती से काम कराना ज़्यादा पसंद करते हैं और थंब इनका जो लेंथ है वो ठीक ठीक लिए हुए है। तो इनका थंब भी जो है वो अच्छी लेंथ है उसकी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अंडर काफ़ी लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो थंब पे जो हम साइन देख रहे हैं, जो यफ साइन होता है, वो इनका ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ से खुला है, तो खर्चे वर्चे आपके काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। पैसे सेव करने की आप बहुत कोशिश करते हो, बट मतलब वो खर्च होते ही रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहेगी आपकी कि पैसे कहीं ना कहीं खर्च होते ही रहेंगे, कोई ना कोई रीज़न बनता रहेगा पैसे खर्च होने का। और अब आपकी फिंगर्स को देख लेते हैं। तो फिंगर्स आपकी जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं क्योंकि आपकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा थिक हैं। थिक फिंगर्स जो होती हैं वो काफ़ी पावर देती हैं माउंट्स को, जो कि ये दे रही हैं। तो फिंगर आपकी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि सन के ऊपर ज़्यादातर फिंगर्स झुक रही हैं, सारी की सारी, ये भी और ऐसे ये दूसरी इमेज में देखा था मैंने, वो भी झुक रही है। तो सन आपको रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ मुझे रिस्पेक्ट मिले। ऐसे लोगों को रहता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उनकी बात सुने और साथ में उनको उनके काम को अप्रिशिएट करें जो वो काम कर रहे हैं। खास करके सीनियर्स से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो ये चीज़। तो ऐसे है आपका नेचर। और फेम वगैरह का भी इनको थोड़ा सा रहता है क्रेज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे सन फिंगर इनकी लंबी लग रही है। एक मिनट, इस फोटोग्राफ में भी आपकी सन जो है लंबी है। आपका नेचर रहेगा कि आप फाइनेंस के हिसाब से आप थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, वो आप करना पसंद करोगे और वो चीज़ अट्रैक्ट भी करेगी। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करने लगे तो आप ज़रूर सजेशंस वगैरह ले लें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है या जो ऐसी जल्दबाजी वाले फाइनेंस के से जुड़े हुए जो काम है वो गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। और आपकी मैं देख रही हूँ जो छोटी फिंगर है वो भी आपकी अच्छी लेंथ लिए हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका मकरी जो है अच्छा होता है, लेंथ इसकी अच्छी है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हो कि शाय फील करते हो, नए लोगों से बात करना आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। आप इजीली बात कर लेते हो, आप अच्छे से दूसरे को मतलब अपनी बात समझा लेते हो। और पब्लिक स्पीकिंग हो या कहीं स्टेज चढ़ के बोलना, वो भी आप कर लेते हो आराम से। तो आपकी जो मर्करी है फिंगर वो काफ़ी अच्छी है। तो अब हम देख लेते हैं माउंट्स को। आपका मर्करी माउंट भी अच्छा है, उभार लिए हुए है काफ़ी। तो आपके अंदर एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, आप अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रखते हो। आपका जो भी काम रहेगा आप उसमें जैसे एनालाइज करना, चीज़ों को समझना, वो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। और आपकी मर्करी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे काफ़ी सारे हिस्सों में बटी हुई है। इतनी सारी मर्करी आपकी लाइन्स हैं। तो ये सारी जो मर्करी लाइंस हैं ये दिखा रही हैं, जो इधर से भी शुरू हो रही है आपकी मर्करी लाइन जो है, इधर से शुरू हो रही है आपके वीनस से आती हुई मर्करी लाइन जो होती है वो दिखाती है कि ऐसा जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में वीनस से जुड़े हुए काम कर सकता है। जैसे वीनस से जुड़े हुए काम वही होते हैं जो लग्जरी देते हैं। तो आप इस वक्त शायद वो वाला काम नहीं कर, आप जॉब कर रहे हो, तो वो वैसा कोई काम नहीं है, लेकिन मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन सकती है। और आपकी जो मर्करी लाइंस हैं बहुत सारी हैं, लेकिन ये बिखरी हुई हैं। लेकिन कोई भी लाइन
इस तरह से नहीं है टूटी फूटी बड़ी ज़्यादा बुरी हालत में या ज़्यादा कट वट। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो लाइंस होती हैं वो हेल्थ लाइंस भी कहलाती हैं। तो आप पूछ रहे थे मेरी हेल्थ का, आप बताइए, तो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हेल्थ भी उनमें से एक है। तो आपका ठीक रहेगा, ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं रहेगी क्योंकि आपका हाथ भी बहुत स्ट्रांग है और आपका जुपिटर भी बहुत बड़ा है। तो आप की ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं कि जैसे कभी कभार होता है कि आपका पेट खराब हो सकता है, वो कभी कभार वो चीज़ हो सकती है। लाइफ लाइन भी मैंने आपकी देखी है, कोई इतनी ज़्यादा मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, कभी कभार हो सकता है कि आपका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि इससे हम जो पेट में ऑर्गन्स रहते हैं उनको देखते हैं, और साथ में अगर पेट वेट ज़्यादा ख़राब होने की कुछ इस तरह से कोई इंडिकेशन है तो वो चीज़ देखते हैं। तो मरकरी माउंट पे बहुत सारी आप पे लाइंस हैं। तो लाइंस ये होना बहुत ज़रूरी होती है मरकरी पे, क्योंकि ये लिक्विड मनी को शो करती हैं और हीलिंग क्वालिटीज़ को भी दिखाती हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो दूसरों को हील करते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी प्रॉब्लम को वो बात सुन के, उनसे बातें करके, उनको मतलब दिलासा देना, जैसे किसी को कहना कि हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, उस तरह से भी ये लाइंस जो होती हैं ये वही चीज़ देती हैं। ऐसी इतनी सारी जो लाइंस होती हैं वो डॉक्टर्स के हाथ में हम ज़्यादा देखते हैं, डॉक्टर के, नर्स के हाथ में। तो आपके हाथ में भी है, तो आप भी बहुत जल्दी मतलब दूसरे की बातें सुन के पिघल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि मैंने अभी किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो क्या वो मिल पाएंगे कि नहीं, शायद आपने इसी वजह से उनको दे दिए होंगे, क्योंकि आपकी हीलिंग लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। और लिक्विड मनी को भी दिखाती है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपके हाथ में पैसा ज़रूर होगा। तो ये चीज़ होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मरकरी पे जो है आपके। और फिर यहाँ पे आपके 2 लूप बन रहे हैं। ये होता है तो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, और ये होता है इंडस्ट्रियल लूप। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, कोई भी वो बिज़नेस वगैरह करें तो उसको मतलब वो काफ़ी बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसे आप जॉब करते हो तो ये लूप आपको हेल्प करेगा आगे आपकी मतलब ग्रोथ में और ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ में नौकरी दिलाने में। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं आपके सन माउंट को। तो बहुत बड़ी जगह ली हुई है, आपका सन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो आपकी फिंगर भी लंबी है, सन माउंट भी बड़ा है, और आपके सन पे जो लाइंस हैं वो भी बहुत सारी हैं। तो इतनी सारी आपकी सन लाइन है। तो आपकी सन लाइन काफ़ी टाइम पहले से ही शुरू होगी। हार्ट लाइन को काट के ये नीचे आ रही है, ये हार्ट लाइन है, इसको काट के ये नीचे आ रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये जो सन लाइन है ये दिखाती है कि आपको मतलब जल्दी ही आपको फेम वगैरह मिल गया, आपको रिस्पेक्ट मिल गई, मेहनत की और उसका आपको फल मिलना शुरू हो गया। जो चीज़ आप चाहते थे आपको रिस्पेक्ट मिले वो आपको मिलना शुरू हो गई। तो ये काफ़ी जल्दी ही, मुझे लगता है 30 के बाद से ही या 30 से पहले आप लगा लो कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई, और साथ में इसने और ज़्यादा आपको तरक्की दी। जैसे 28-30 के बाद आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है इस सन लाइन की वजह से। और सन लाइन जो है, सन माउंट जो है, उसके ऊपर हम देखते हैं कोई साइन बन रहा है कि नहीं। तो सन माउंट पे यहाँ पे मुझे लगता है काइट साइन था। मैं दूसरी फोटो में जाती हूँ। तो ये आपका सन माउंट, यहाँ पे मुझे ऐसे करके कुछ इंप्रेशन सा दिख रहा है, आप देख लेना। यहाँ पे लाइंस पूरी कवर कर रही हैं इस एरिया को कि नहीं, अगर कर रही हैं तो ये साइन बहुत ही अच्छा माना जाता है। काइट साइन होता है, ये फेम देता है। आप बाहर फॉरेन कंट्री में आप जाते हो और वहाँ का फेम आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में आप नौकरी कर सकते हो इस साइन की वजह से, जो आपके हाथ पे मुझे लग रहा है कि पूरा होगा ज़रूर। और यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन है जो कि बहुत ही अच्छा है। ट्राइंगल साइन सन माउंट पे हो, ये फिश जैसा ही काम करता है, पैसे बहुत दिलाता है, पैसे आप अर्न करते हो इस साइन से, काफ़ी बड़ा है, प्रॉपर्टी आपकी बनती है। जैसे मैंने पूछा था, आपने बोला था कि मेरा जो घर है वो मैं बेच के दूसरा बनाना चाहता हूँ। डेफिनेटली ये जो ट्राइंगल साइन है ये उस विश को आपकी पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी होगी अपनी और वैल्यूएबल होगी। तो ये चीज़ दिखा रहा है ये। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर साइन है, तो ये भी स्क्वायर दिखा रहा है कि आपका जो काम है वो दूर दूर तक फैलेगा, मल्टी स्टेट में, मल्टी कंट्री में भी फैल सकता है। तो ये भी एक स्क्वायर साइन है, ये भी एक स्क्वायर साइन है। तो बहुत सारे स्क्वायर साइन हैं यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में या तो नौकरी करोगे या आप फ़ॉरेन जाके भी जॉब कर सकते हो, वहाँ आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, वहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। तो सन माउंट पे काफ़ी अच्छे अच्छे साइंस हैं आपके। ये भी मुझे एक स्क्वायर साइन ही दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर साइन है ये इस तरह से। तो ये भी यही चीज़ दिखा रहा है कि मल्टी कंट्री में आपकी या तो आपके जॉब मिल सकती है या फिर आप वहाँ काम करने जा सकते हो। और यहाँ पे एक
देखेंगे अगर ध्यान से तो एक छोटा सा आपका स्टार साइन भी है। ये बेशक छोटा है लेकिन स्टार साइन सन माउंट पे आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मुझे लगता है आपकी सन लाइन पे ही बन रहा है, तो जब आपकी एज कोई पहुंचेगी 55 के करीब तब आपको ये बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि जब अगर ये सन माउंट पे होता, किसी लाइन पे नहीं होता, तो ये आपको जैसे ही सनलाइन शुरू होती वैसे ही आपको ये बेनिफिट देना शुरू हो जाता, रिजल्ट देना शुरू हो जाता। लेकिन आपकी सनलाइन पे आया हुआ, तो जो ये एज है, इस एज की कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रही हूँ कि 54-55 की एज में बहुत ही अच्छी ग्रोथ ही आपको देने वाला है। जैसे रिस्पेक्ट हो गई और आपका पैसे भी, रिस्पेक्ट भी, आपकी मे बी आपकी उस टाइम अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ये सब ये स्टार साइन देगा। तो ये आपके सन माउंट पे मैंने देखा और सनलाइन बहुत ही बड़ी है, काफ़ी बड़ी सनलाइन है, आपकी दो हैं, तो ये आपको ज़रूर इस वक्त फ़ायदा दे रही होंगी। आपका फाइनेंस के हिसाब से मुझे कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपके हाथ पे। और अब चलते हैं हम आपके सैटर्न के अमाउंट पे। तो सैटर्न का अमाउंट जो है उस पर जैसे कि लाइंस चाहिए होती हैं खड़ी, वो हैं। और यहाँ ये भी एक लाइन है जो काफ़ी बड़ी है, ये एक सबसे फेट लाइन ही है आपकी, जो स्टार्ट हो गई है आपकी 35 के बाद से। तो ये लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है, 35 के बाद से स्टार्ट हो गई है। हो सकता है आने वाले टाइम पे या इस वक्त भी आप एक से ज़्यादा प्रोफेशन से पैसा कमाएं। मे भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या लॉन्ग टर्म शेयर खरीद लेते हैं, उस तरह का शायद आपने कुछ किया है जिससे कि ये लाइन दिखा रही है मुझे कि आप कहीं और से भी आप पैसा कमाते हो। तो ये चीज़ है। और ये जो दोनों लाइंस हैं, ये खड़ी लाइंस जो है इंडिविजुअल, ये दिखाती हैं कि आपके हाथ पे हमेशा आपके हाथ में पैसा रहेगा। जब भी आप किसी को पैसे आपने देने ही हैं, लेने नहीं है, तो आपने जैसे अभी उधार दिया है किसी को, तो वो चीज़ ही होगी, आप लेने के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाओगे। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो जुपिटर में आपकी काफ़ी बड़ी रिंग ऑफ सोलोमन है, तो ये दिखा रही है कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। आप जहाँ पे आपका काम आ जाता है, अब वहाँ आप बहुत चीज़ें पीछे कर देते हो और अपने काम की तरफ ध्यान देना ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये चीज़ है आपके हाथ पे, जो कि आपको बहुत सिंसियर बना रही है और बहुत ही ज़्यादा ये भी तरक्की करने में, प्रोग्रेस करने में ये लाइन भी बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जिनके हाथ पे लाइंस नहीं होती, वो उनमें इस चीज़ की कमी रहती है, और जब कमी आ जाती है तो उनके काम में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आपके हाथ पे बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, लंबी है, तो ये चीज़ आपके अंदर है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में बहुत फेथ रखते हैं। और आपके जुपिटर पे कौन सा साइन है, एक दिखा रहा है यहाँ पे जो ट्राइंगल है, वो दिखा रहा है कि ये आप काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हो, आप मतलब हायर स्टडीज़ की ये वो दिखा रही है इंडिकेशन। बाकी ये जो यहाँ पे जो ये स्टार और ये छोटी छोटी लाइनें जो बन रही हैं, ये जुपिटर के जब नीचे, यहाँ पे एकदम नीचे बनती हैं, ये दिखाती हैं कि ऐसे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं करियर के एंड में। वो अपनी लाइफ में जो भी वो करियर में करते हैं उसमें उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये चीज़ है। बट मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग लाइन आपके माइंड लाइन के नीचे देखी है, जो कि सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाती है। मैं अभी बाद में उसको, ये इमेज थोड़ी छोटी है तो, लेकिन ये जो चीज़ है, और जुपिटर बड़ा होने की वजह से आपको 70% सेटिस्फेक्शन वो दे देगी। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनके यहाँ क्रॉस और लाइंस बनती हैं, अपना गोल ज़रूर अचीव करते हैं लास्ट में आकर। तो ये अच्छे साइंस हैं, ये काफ़ी बारीक और छोटे होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे ये चीज़ डेफिनेटली वो देते हैं। तो ये एक फ्लोटिंग लाइन जिसकी मैं बात कर रही थी वो है, जिससे कि आपको 30% हो सकता है कि आप थोड़ा सा ये सोचो कि नहीं, मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी जुपिटर आपका बहुत ही बड़ा है। जुपिटर जो होता है वो आपके एम्बिशन को पूरा करता है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देता है, आपकी मतलब थोड़ी जो आपका दबदबा है वो बढ़ाता है। तो आपके हाथ में जुपिटर काफ़ी बड़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। आप खाने पीने के भी बहुत शौकीन हो और आपको शायद कुकिंग करना आती है और आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो। अगर ऐसे लोग कुकिंग सीखें तो वो बहुत अच्छी करते हैं। तो हो सकता है कि आपको भी आती हो, अगर आती है तो आप बहुत अच्छी कुकिंग करते होंगे। ये चीज़ है, जुपिटर पे हमने ये सब चीज़ें देखी। और आपके जुपिटर पे यहाँ से आपकी उठ रही हैं एम्बिशन लाइंस। तो एम्बिशन लाइंस जब उठती हैं तो लाइफ लाइन से लेकिन उठ रही हैं तो बहुत ही अच्छी होती हैं। लाइफ लाइन से वैसे इतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। आपकी एक्चुअल में क्या है, आपकी माइंड लाइन ही
आपके जुपिटर से उठ रही है। तो इससे बढ़िया तो चीज़ कोई होती ही नहीं है। ये माइंड लाइन सबसे बेस्ट क्वालिटी की माइंड लाइन मानी जाती है। अगर वो आगे से ख़राब ना हो, ज़्यादा आइलैंड वगैरह ना बने, तो आपकी माइंड लाइन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आपको लाइफ में बहुत कुछ आपने गोल वगैरह सेट करके रखे हुए हैं जो कि आप ज़रूर पूरे करोगे, क्योंकि जब जुपिटर से माइंड लाइन उठती है तो वो ये चीज़ें पूरी करती ही करती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है उस चीज़ को करने की, कि आपको पूरा पता रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे अचीव करनी है। प्लानिंग करके जब आप कोई चीज़ को करते हो तो वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो, और जब यहाँ से उठ रही हैं लाइंस, ये भी दिखा रही हैं कि हाँ आपके दिमाग में कोई ना कोई एम्बिशन चलता रहता है, एक पूरा होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ है। और अब देखते हैं आपके इनर और आउटर मार्स को। ये भी काफ़ी बड़ी जगह लिए हुए हैं, इनर और आउटर मार्स दोनों बढ़िया हैं। इम्यून पावर आपके अंदर बहुत अच्छी है, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है। आपका हाथ भी दिखा रहा है कि आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी है। थकते आप देर के बाद से ही, काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे लोग काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारी लाइंस हैं जिन्होंने काटा भी, जब लाइफ लाइन का करेंगे एनालिसिस तब देखेंगे। और उसके बाद आगे आपका माउंट वीनस बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत अच्छी जगह लिए हुए है और काफ़ी अच्छा उभार लिए हुआ है। तो वीनस आपका बहुत बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वीनस में। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको लग्जरी पे पैसा उड़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि लग्जरी लाइंस आपकी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा ये प्रोमिनेंट है। तो ये आप ये दिखा रही हैं कि आप लग्जरी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हो। शायद इसी वजह से हो सकता है कि आप पैसे नहीं जोड़ पाते होंगे। तो लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होना, और साथ में अगर ऐसे लोग आने वाले टाइम पे कोई ऐसी आइटम पे काम करें, जैसे बिजनेस करें, तो वो भी उनका चलता है। उस ख़ास तौर पे जब आपकी मर्करी लाइन भी आपकी वीनस से ही शुरू हो रही हो तब। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका मून आ गया, तो मून भी आपका अच्छा है, उभार लिए हुआ है काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे एक लाइन है जो कि दिखा रही है, ट्रैवल लाइन है ये। तो ट्रैवल लाइन ये दिखा रही है कि आप अपने काम के सिलसिले से बाहर जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री। आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, आप ट्रैवल करते रहते हो। और उसके बाद आपके मून पे मैं कोई साइन ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए मुझे, तो ये शायद इम्प्रेशन सा लग रहा है मुझे, ऐसे करके नहीं, ये पूरा नहीं बना है, स्क्वायर साइन नहीं है ये। तो आपका मून वैसे ही बहुत अच्छा है। अगर कोई साइन नहीं हो मून पे, मून साफ़ हो एकदम, तो वो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइंस आ जाए तो वो एंजाइटी देती हैं मून पे। तो आपका मून अच्छा है, आप अपने आप को मतलब हैंडल करना जानते हो। अगर आप टेंशन में आ भी जाते हो तो कैसे करना है, अपने दिमाग को कैसे ठीक करना है, वो आप जानते हो। अब हम आपकी लाइंस को देखेंगे, तो दूसरी इमेज में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है इमेज। तो लाइंस को हम बिना इंक के हाथ से देखेंगे। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हार्ट लाइन अगर ख़राब हो जाए थोड़ी, तो उसमें प्रॉब्लम रहती है हार्ट की डिसीज़ होने की, आपको शुगर जो होती है वो आपको होने का डर रहता है। तो उस वजह से ब्लड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट है। और आपकी हार्ट लाइन जो है वो रुकती है यहाँ पे आके। तो आप पूछ रहे थे कि आप पैसे वापस ले पाओगे कि नहीं जिनको आपने दिए। डेफिनेटली आप ले पाओगे, क्योंकि अगर आपकी हार्ट लाइन पूरी जुपिटर में चली जाती तो शायद आप नहीं ले सकते, लेकिन आप ले लोगे। अगर वो नहीं देगा तो आपको अच्छे से आपने अपने दिमाग में प्लान किया हुआ है कि मुझे उससे कैसे पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि ऐसी जो हार्ट लाइन वाले लोग जो होते हैं वो अपना फ़ायदा देखते ही देखते हैं। मतलब जैसे आपने उसकी हेल्प की, लेकिन अब वो अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो फिर आपके अंदर थोड़ी ये चीज़ आ जाएगी कि अब जो भी हो मुझे इससे पैसे निकलवाने ही निकलवाने हैं। ये आपका है अंदर, आपके अंदर ये चीज़, तो वो आप अच्छे से निकाल लोगे। वैसी कोई प्रॉब्लम है, आपका थंब भी जो है वो, उससे भी पता चलता है कि आप किसी को भी अपना हक नहीं मारने देते हो। तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपकी आई हार्ट लाइन का मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है। रिलेशनशिप वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। तो ये चीज़ आ गई। और उसके बाद आपकी आई बहुत ही अच्छी लाइन, आपकी माइंड लाइन जो ऐसे जा रही है। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं रहते हो किसी भी चीज़ के लिए। और डिसीजंस जो भी आपने लिए अपनी लाइफ में वो सही लिए हैं। अगर वो उल्टे हो भी गए हैं तो उनको सही करना आपको अच्छे से आता है। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आप एम्बिशियस हो और आप आने वाले टाइम पे काफ़ी आगे तक जाओगे। जो भी आपके एम्बिशन है वो आप पूरा कर लोगे, लेकिन हाँ, वो जो आपके दिमाग में है, जो आपने सोचे हैं, वो आप पक्का पूरा कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने एक देखा है स्टार साइन, जो कि हार्ट लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। तो ये लाइफ लाइन को भी टच कर रहा है।
तो इसमें ये हो जाता है कि आपकी लाइफ लाइन को टच करता हुआ स्टार साइन या आपकी लाइफ लाइन के ऊपर अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब आप छोटे थे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, जैसे कोई ना कोई मिसहैप हो गया होगा। एज मतलब 15 से लेके 20 तक की एज तक मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये चीज़ है। और आपकी माइंड लाइन जो है वो परफेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। और आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। लंबी माइंड लाइन वाले ज़्यादातर नौकरी ही करते हैं और वो एक ही जगह पे रह के, जो ज़्यादा लंबी माइंड लाइन वाले होते हैं एक ही जगह रह के पूरी उम्र वहीं पे उसी मतलब जॉब में रहते हैं और उनको वहीं पे प्रोग्रेस मिलती जाती। तो आपका ये है जैसे आप 10-15 साल एक नौकरी में रहो और उसके बाद आप चेंज करो, दूसरी में जाओ, तो फिर आपको प्रोग्रेस मिलेगी। या आप एक में ही रह सकते हो। ऐसे वैसे जो ऐसी माइंड लाइन वाले होते हैं इतनी लंबी, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जैसे आप प्राइवेट में हो तो आपका भी ऐसे ही रहेगा कि एक जगह पे आप काफ़ी लंबे टाइम तक काम करोगे। और माइंड लाइन आपकी क्या बोल रही है, और आपकी माइंड लाइन सब बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन है जो मैंने जिसका मीनिंग बता दिया आपको। और आपकी फेट लाइन और माइंड लाइन पे यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है जो कि एक हल्की फुल्की राहु लाइन से है। मैंने दूसरी इमेज में देखा था, वहाँ पे ये ऐसे करके एक राहु लाइन आ रही है इस तरफ से, मतलब इस फोटो में भी आपको दिख रही होगी लेकिन काफ़ी धुंधली है। तो ये आपको जो स्टार साइन है, एक तो ये आ गया आपकी फेट लाइन पे। वो तो जब मैं फेट लाइन का एनालिसिस करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि क्या होगा इसका। ये राहु लाइन का जो स्टार होता है ये आपको कभी लाइफ में एक बार बहुत ज़्यादा बल्क में पैसे दिलाता है। वो कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी पैसा जो आपने मेहनत से कमाया नहीं है वो एकदम से आ गया, तो वो आपको क्या रहता है कि उसमें राहु लाइन से आया हुआ पैसा होता है, तो वो भाग भी जाता है, मतलब ख़त्म भी हो जाता है या वो चला जाता है। जैसे होता है ना कि किसी को मतलब वो उसका कोई आप ऐसे यूज़ ठीक से नहीं कर रहे हो या कुछ इस तरह से, तो या फिर कोई नुकसान हो गया तो उसमें चला गया, मतलब इस तरह का भी। लेकिन अगर आप उसको अच्छे ढंग से यूज़ करोगे, अच्छे ढंग से रखोगे, तो वो आपके पास रहेगा। मतलब मेरा मतलब ये है कहने का, भागने से मेरा मतलब ये है कि वो चला भी जाता है उसी हिसाब से, जैसे वो झटके से आता है झटके से जा भी सकता है। तो ये चीज़ होती है ऐसे लोगों के साथ जिनकी कि राहु लाइन से स्टार बनता है। लेकिन हम दूसरी इमेज में पहले एक बार और कंफर्म करेंगे इस बात को। तो अभी मैं आपकी माइंड लाइन को देख लेती हूँ अच्छे से। तो आपकी माइंड लाइन जो है परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और उसका उभार भी सन की तरफ है। तो वही चीज़ आ गई कि आपको रिस्पेक्ट की ज़्यादा वो रहेगी, अपने काम की रिकॉग्निशन की, आपको अच्छा लगता है जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा हैं। और इसके बाद आ गई आपकी लाइफ लाइन जो कि ऐसे जा रही है। बहुत ही परफेक्ट लाइफ लाइन है आपकी, बस ये जो स्टार है ऊपर इसकी थोड़ी गड़बड़ है, बाकी आपकी लाइफ लाइन बहुत ही परफेक्ट है। आपने पूछा था कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी क्योंकि आपका हाथ बहुत ही बढ़िया है, आपके हाथ में बहुत एनर्जी है। अगर इतना अच्छा हाथ हो और लाइफ लाइन में कहीं प्रॉब्लम भी आ जाए, आइलैंड आ जाए, स्टार आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो हाथ में इतनी पावर होने की वजह से वो प्रॉब्लम छोटी होके मिलती है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं लोग ऐसे। लेकिन आपके मैं देख रही हूँ लाइफ लाइन पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही मुझे, कहीं पे भी कहीं मुझे कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ ये मार्स लाइन जो है उल्टा ये प्रोटेक्ट करेगी इस एरिया को, इतनी आपकी जो एज है उसको प्रोटेक्शन देगी और प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ है। और आपने पूछा है कि आप कितनी देर तक जियोगे, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 85 तक तो आपको जाना ही चाहिए। मतलब आपकी जो लाइफ लाइन है जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ 85 तक तो आपको कम से कम पहुँचना ही चाहिए, 80 से 85। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। और लाइफ लाइन बढ़िया है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन बन रहा है, ये एज रहेगी आपकी 60। तो 60 की एज में आप कोई प्रॉपर्टी लोगे या फिर कोई अच्छी चीज़ होगी आपके साथ। ट्रायंगल जो है वो यही दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है। आप इस एज में आके कुछ मतलब बहुत अच्छा करते हो या फिर आप प्रॉपर्टी बनाते हो अच्छी वाली, तो वो आप बनाओगे 60 की एज में आके। जैसे आपने पूछा कि मैं घर अपना बना पाऊँगा कि नहीं, तो ये तो एज काफ़ी दूर रहेगी क्योंकि आपकी 47 एज है अभी। तो मतलब इस चीज़ को 13 साल पड़े हुए हैं। तो अगर मैं देखती हूँ बीच में अगर आपकी कोई ऐसी लाइन उठ रही है जो कि हम देखते हैं ऑफ शूट, तो उसमें भी आप अपनी विश पूरी कर सकते हो। लेकिन ऐसी कोई भी लाइन मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे मैं दूसरी इमेज में जाती हूँ, तो ये है आपका इंक लगा हुआ हाथ। तो यहाँ पे मुझे छोटी छोटी लाइंस दिख तो रही हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। तो हाँ, ये भी रिज़ल्ट देंगी ज़रूर। तो इनकी एज कैलकुलेशन हम करते हैं अभी। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं छोटे छोटे, अभी जो मैंने देखे ट्रायंगल जो हैं वो भी ग्रोथ को दिखाते हैं। तो आपको जैसे ही आपकी जॉब लगी होगी
तो आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो गई होगी, क्योंकि मतलब ये ग्रोथ मिलना शुरू हुई है आपको कोई 25-26 की एज के बाद से ग्रोथ मिलना शुरू हुई आपको। तो ये ग्रोथ आपकी चलती जा रही है और आपकी लाइंस, ये छोटी छोटी जो लाइन मैंने बताया था ऑफ शूट्स हैं, ये आपके 47 की एज है अभी आपकी। तो आपकी 47 की एज इस वक्त यहाँ कहीं है। तो उससे पहले काफ़ी सारी आपकी विशेज़ पूरी हुई हैं और ग्रोथ आपको मिलती रही है। और फिर एक यहाँ पे एक लाइन देख रही हूँ मैं, तो आपकी जो 49-50 की एज में वो विश आपकी पूरी हो सकती है। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका आगे अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही है। हम दूसरी इमेज में जाते हैं तो आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे फेट लाइन यहाँ से उठ के ऐसे जा रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपकी फेट लाइन यहाँ से उठ के ऐसे जा रही है। तो ये जो एज पीरियड रहा आपका, जहाँ पे आपकी फेट लाइन नहीं थी, तो ये आपके लिए टफ रहा होगा। आपने पैसे तो इसमें ज़रूर कमाए, पर वो पैसे कहीं ना कहीं चले गए। जैसे कहीं आपने खर्चा कर दिया, कहीं पे हो सकता है ऐसे पैसे जो होते हैं वो चोरी भी हो जाते हैं। मतलब आप कमाते तो हो और उसको जोड़ते भी हो, लेकिन वो पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो एज रही होगी आपकी, वो रही होगी 28 की एज तक। ऐसा होता रहा होगा आपके साथ, 28 नहीं तो 30 की एज तक। और उसके बाद फिर ठीक रहा, उसके बाद बहुत ही अच्छा चला, क्योंकि आपकी फेट लाइन जब स्टार्ट हुई है तब बहुत ही अच्छी कंडीशन से शुरू हुई, बहुत ही अच्छा। 32 की एज के बाद से मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छा, आपका टाइम आ गया था। और उसके बाद अभी 47 की एज चल रही है आपकी, तो 47 की एज यहाँ कहीं होगी आपकी। तो ये भी टाइम बहुत अच्छा है। आप पूछ रहे हो कि मेरा मतलब जो पैसा है वो वापस मिलेगा, तो यहाँ पे एक हल्का फुल्का स्क्वायर साइन तो बन ही रहा है। तो स्क्वायर साइन प्रोटेक्शन देता है पैसे को, तो ये पूरी की पूरी इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर पूरा बंद हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये हल्का सा खुला हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपकी हार्ट लाइन और थंब से मैं देख के डेफिनेटली मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप पैसे अपने निकलवा लोगे। तो ये चीज़ है, तो डेफिनेटली आपको पैसे मिल जाएंगे वापस। और आपकी जो आगे फेट लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे गई, फिर इस तरह से ऐसे रुकी और फिर यहाँ जुपिटर की तरफ चलेगी। जुपिटर की तरफ जाती हुई फेट लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में जब वो रिटायर होते हैं या फिर जब वो काम छोड़ते हैं, वो हाई मतलब पोजीशन पे आके वो उस काम को छोड़ते हैं। आपकी फेट लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है, ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। आपका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आने वाले टाइम पे सब कुछ बढ़िया रहेगा, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और आपका देखा जाए तो हल्का हल्का शुक्र वलय बनता है, ऐसे ऐसे करके मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे करके। तो ये भी जो शुक्र वलय होता है, ये ऐसे लोगों के हाथ में होता है जिनको थोड़ा इंटरेस्ट रहता है आर्ट की चीज़ों में। तो ये भी हेल्प करता है पैसे के मामले में, ज़्यादा नहीं लेकिन करता है। तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। अगर ये पूरा ऐसे करके बिना टूटे फूटे बने तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपके हाथ में जितना भी बनता है आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और आपकी जो फेट लाइन है, मैंने बताया था आपको, यहाँ से भी एक फेट लाइन शुरू की बड़ी अच्छे से स्ट्रांगली ये उठ रही है, सीधी जा रही है सैटर्न के माउंट की तरफ। तो ये भी आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। ये मैंने जब बताया आपको, जैसे कोई और प्रोफेशन से भी मे बी आप पैसा कमाते हो, ये वो चीज़ दिखा रही है। पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी, वो आपके लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसे की कमी आ रही है। और यहाँ पे एक नॉलेज लाइन है जो कि बहुत ही अच्छी और लंबी है। आपको अपने जो आप काम करते हो उसमें बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपकी फेट लाइन थी। आपने पूछा था कि वाइफ की हेल्थ कैसी रहेगी, तो वो मैं यहाँ से देखूँगी। आपकी जो लाइन्स हैं, मैरिज लाइन्स हैं, तो वाइफ की आपकी हेल्थ मुझे लग रहा है कि बढ़िया रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो कि ये दिखा रही है कि कुछ गड़बड़ रहेगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। तो ये आपकी जो मेन लाइन जो है, आपकी मैरिज लाइन, ये अच्छी है, बढ़िया कंडीशन में है। कोई भी झगड़े वगड़े वैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ से सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर ये लाइन, कोई लाइन ऐसे आके ऐसे हो जाती तो डेफिनेटली फिर वो चिंता करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, तो वो ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो राहुल लाइन से बनता हुआ स्टार साइन, ये राहुल लाइन है जो थोड़ी यहाँ से टूटी और फिर दूसरी उसको काट के गई। तो ये उस चीज़ को थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है करेगी, क्योंकि ये
पूरी अगर ऐसे करके आके ऐसे काट जाती तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी से कह सकती थी कि ये राहुल लाइन वाला ही स्टार है। हो सकता है इस एज में, जब आपकी ये जो एज चल रही थी, ये 38 से लेके 40 की एज तक, तब भी आपको शायद कोई फ़ायदा हुआ है, कोई आपकी प्रमोशन हुई है, कोई आपको फ़ायदा हुआ है, तो वो आप देखिएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कोई टाइम ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जब आपके हाथ में बहुत सारा अमाउंट पैसे का आएगा एकदम से। और हाँ, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी यहाँ पे आपके साइन बहुत ही अच्छा बनता है। इस फोटो में आया नहीं है ठीक से, इस फोटो में थोड़ा सा दिख रहा है ऐसे करके, तो ये साइन भी आपका बन रहा है। तो ये दिखाता है कि आपको कहीं से भी, आपको किसी रिलेटिव से या आपके पेरेंट्स से कहीं से आपको पैसा मिल सकता है। तो ये चीज़ है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का साइन इसको बोला जाता है। तो ये भी एक आपके हाथ पे साइन है। और आपके यहाँ पे एक फ़िश साइन जो बनता है, जो दिखाता है कि आप जब रिटायर हो जाओगे तो आपका जो बुढ़ापा है बहुत सुकून से कटेगा, वो वाला साइन अभी यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक आपके लाइफ लाइन से यहाँ से ऐसे करके एक लाइन आ रही है जो कि मून की तरफ झुक रही है। तो ऐसी जो लाइन्स होती है दिखाती हैं कि आप फ़ॉरेन में जा सकते हो, वहाँ जाके आप जॉब भी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, फ़ॉरेन ट्रैवल दिखा रही है। या फिर आप अपने घर से दूर जाओगे, जो कि जैसे हमारा इंडिया है, कोई साउथ में है तो वो नॉर्थ में चला जाएगा, नॉर्थ का साउथ में, जहाँ पे कल्चर वगैरह बदल जाए वैसा कुछ, तो वहाँ जाके भी आप जॉब कर सकते हो दूर जाके। और ये जो सन पे ये क्रॉस बन रहा है, ये दिखा रहा है कि हो सकता है कभी ऐसा टाइम आ जाए कि जहाँ पे आपकी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कोई डीफेम होने का थोड़े टाइम के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपके स्क्वायर साइन है काफ़ी सारे सन पे, तो ये उस चीज़ को संभाल लेगा। लेकिन थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि ऐसा हो कि कहीं आपका झगड़ा हो गया किसी एम्प्लॉय के साथ या कुछ, क्योंकि आप थोड़े से होश नेचर के, मतलब थोड़े से मतलब गुस्सा आपको आ जाता है, तो उस तरह से हो सकता है कि आपका कहीं पे ये चीज़ हो जाए। और इस इमेज से मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपकी फेट लाइन है और एक ये लाइन जो आ रही है ये यहाँ आके रुक गई है। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर ये लाइन ऐसे आके ऐसे काट जाती है तो ये बहुत ही बड़ा फिश साइन बना देगी। आने वाले टाइम पे अगर ये लाइन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप को मैं मतलब बोल भी नहीं सकती हूँ, बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा आपको ये लाइन फ़ायदा देगी आने वाले टाइम पे। तो लेकिन अभी ये यहाँ तक ही आके रुक गई है और मुड़ रही है ऐसे करके, लेकिन अभी तक पूरा इसने इसको काटा नहीं है। अगर काट गई तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो फिर आपका ये रहेगा कि जब तक आपकी एज पहुँच नहीं जाती है 60 के अराउंड, तब तक ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम देती रहेगी ये लाइन, पर तब जब ये पूरी इसको काटेगी। और एक और चीज़ मेरे से छूट गई, वो ये है कि आपके वीनस पे खड़ी लाइंस भी काफ़ी सारी हैं। तो ये खड़ी लाइंस बहुत सारी जब हों तो ये फल देने वाली लाइंस बोली जाती हैं। तो आप जो भी मेहनत करते हो वो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो ये चीज़ भी आपके हाथ पे है कि आप इस टाइम पे जो भी काम कर रहे हो उसका आपको जो रिज़ल्ट्स हैं उसके वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जैसे आप नौकरी कर रहे हो तो आप इसमें भी आपको ये मतलब सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे मिल रहा है। तो ये लाइन वही चीज़ देती है। लाइफ लाइन का भी मैं देख रही हूँ कि कुछ राहु लाइंस इसको ऐसे से करके टच कर रही हैं। एक ने यहाँ से काट के गई है, 35 की एज के अराउंड कुछ हुआ था ज़रूर, तो ये काट रही हैं। तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ आपको रहेंगे, वैसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ आपको रहेंगे, पर वैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके हेल्थ में। और आपने पूछा है कि एक्सीडेंट्स वगैरह तो नहीं होंगे, तो ऐसा तो कोई साइन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये स्टार साइन जो आपकी लाइफ लाइन के पास बना हुआ है, तो ये हो सकता है कि छोटा मोटा ऐसी कोई चीज़ दे, लेकिन बहुत बड़ा, ऐसी बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये रहा आपका हैंड का एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो एनालिसिस। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।